Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, I will be discussing about the companies from the jewelry retail space. So इसमें जो मेन कंपनीज थी, टॉप 4 कंपनीज जो हम बोलते हैं ज्वेलरी रिटेल स्पेस में, उनके अपडेट्स आ चुके हैं एंड आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द अपडेट्स ऑफ दोज कंपनीज. So the companies that I will be covering in this video are Kalyan Jewellers, Titan, PN Gadgil and Senco. So one by one I will give the updates that we have received on these companies, and post that I will also discuss in terms of valuation. If we see that in terms of growth, which company stands where, and in terms of valuation also, if we compare how different deals look if we have to invest in a company from this space. So first to start with, if we talk about Titan, Titan के numbers बहुत ही एवरेज रहे. 20% ग्रोथ उन्होंने रिफ्लेक्ट किया है. एंड अगर हम ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें टाइटन कंपनी ने, एंड एक कमेंट्री भी अगर हम देखें, अगर ओवरऑल टाइटन की मैनेजमेंट ने जो दी है अपने अपडेट के साथ कि अप टू मिड मे द डिमांड वाज स्ट्रॉन्ग एंड इट वाज ड्रिवन बाय फेस्टिवल्स एंड वेडिंग डिमांड. फ्रॉम पोस्ट mid May till end of June, the demand took a beating, mainly driven by higher gold prices. So जो ad hoc purchases थे, they took a back seat in the later half of the quarter. So this was the update from Titan. If we look at PN Gadgil, ओवरऑल अगर हम ग्रोथ देखें उनके रिफाइनरी बिजनेस को जो उन्होंने Q3 FY25 में स्टॉप कर दिया था उसके बाद, तो अगर हम देखें ओवरऑल एक्सक्लूडिंग रिफाइनरी दे हैव डन वेरी गुड, विच इज़ a growth of 30%. So they are on line with the guidance that they had given in their Q4 FY25 con call, that they will be targeting close to 10,000 crores of sale. They didn't give an exact number, but direction was in direction of the management was in that direction. ओवरऑल PN Gadgil गुड सेट ऑफ नंबर्स. रिटेल का जो ग्रोथ था वो 19% था. ओवरऑल जो ग्रोथ था एक्सक्लूडिंग रिफाइनरी 30% ग्रोथ शो किया है. एंड जो स्टड रेशियो था कंपनी का अगर हम देखें तो उसमें भी 41% की ग्रोथ थी. सो विच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम इन इम्प्रूविंग मार्जिन्स. और एक और चीज़ अगर हम ऑब्जर्व करें जो यूनिफॉर्म थी अक्रॉस द कंपनीज अपडेट्स कि एस prices are increasing of gold, so people are moving to low carat jewelry, 14 and 18 carats, and towards diamond jewelry as well. So अगर हम देखें तो शिफ्ट उस बिलो कैरेट में हो रहा है कस्टमर्स का. And so this was one more thing. Now coming to Kalyan Jewellers. In Kalyan Jewellers if we see, they have done 31% growth. थोड़ा ग्रोथ जो है वो थोड़ा स्लो डाउन हुआ है कल्याण ज्वेलर्स का in comparison to previous quarters where they were going at 36-37%. एंड अगर हम देखें भी तो जो बाकी प्लेयर्स जैसे PN Gadgil हो गया, इनके साथ जो डिफरेंस भी था, अभी मैं सेंको के बारे में बात करूँगा, वो कम हो गया है ओवरऑल. सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्याण की जो उनका कैंडियर था वो सेगमेंट भी अब अबिटा पॉजिटिव हो, बॉटम लाइन में वैल्यू ऐड करना स्टार्ट कर, बिकॉज दे आर कीप इन्वेस्टिंग इन दैट for a long time, and then it's right time that it should help them in improving their bottom line as well. So it was about Kalyan. थोड़ा disappointing था in terms of growth. I would have been very happy अगर उन्होंने 35-40% का ग्रोथ शो किया होता. अगर हम उसके बाद अगर सेंको का देखें तो very good numbers. It was a beat on the upside. Management was guiding for 18-20%, and उन्होंने जो past quarters के results भी उनके देखें, so they have done in that range only. But इस क्वार्टर में they have done एक पॉजिटिव सरप्राइज था. they did 28%. इनके स्टार्ट रेशियो में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ आया. आई थिंक इट वॉज अराउंड 35% प्लस 35% प्लस, विच वॉज वेरी गुड. तो ओवरऑल अगर हम इन चार कंपनीज के रिजल्ट्स के देखने के बाद कंपेयर करें तो
वेयर डिफरेंट कंपनी स्टैंड अप. अगर हम टाइटन देखें, हाई वैल्यू है, ग्रोथ भी सबसे लोएस्ट है इन कंपनीज. सो दैट गोज आउट, डजंट मेक अट्रैक्टिव डील टू इन्वेस्ट इन. अगर हम बात दोबारा देखें उसके अलावा, तो पीएन गाडगिल एंड कल्याण both good in terms of growth, and पीएन गाडगिल का गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही था, एंड कल्याण का गाइडेंस भी 30% प्लस ही रहता है, बट दे हैव डेफिनेटली कम डाउन फ्रॉम 35% प्लस दे वर डूइंग. एंड बट वैल्यूएशन टर्म्स में देखें तो पीएन गाडगिल का वैल्यूएशन अराउंड 30 पी के, फॉरवर्ड पी के अराउंड आता है, 30-35 के बीच में, वेरस कल्याण का जो है वो 65-70 के बीच में आता है फॉरवर्ड पी, अगर हम देखें तो. So in terms of valuation growth, if we compare, excluding refinery, I am talking about for PN Gadgil, तो PN Gadgil looks a better deal than Kalyan. एंड अगर हम सेंको के ऊपर आए तो सेंको भी 28% से ग्रो किया है, एंड अगर वैल्यूएशन टर्म्स में भी देखें तो 25-30 का फॉरवर्ड पी निकल के आता है सेंको का. सो सेंको इज ऑल्सो मेक्स ए गुड डील, बट जो मैनेजमेंट का गाइडेंस है वो 18-20% का ही है. तो वी विल हैव टू ट्रैक दैट गोइंग फॉरवर्ड इन अपकमिंग क्वार्टर्स हाउ सेंको इज परफॉर्मिंग. आर दे एबल टू मेंटेन दिस हाई पेस ऑफ ग्रोथ, और दे विल come down to 15-16% to average 18-20% and match the guidance of management. So overall हम इस lot में देखें तो पीएन गाडगिल looks a better deal in comparison to all other players, and as soon as them base normalization होगा on Q3 onwards, so then we will see a very good push. And in terms of store opening as well, हम देखें तो पीएन गाडगिल is in line with their guidance और 20-25 stores को open करने के. They have opened 2 stores in Q1 and then plan to open 7-9 stores in Q2 as well. So I think they will match their store opening guidance as well. So this was all about the jewelry B2C space जो अभी मैं track कर रहा हूँ. So thanks for watching this video. Let me know if you have any queries in the comment section. Thank you everyone.